हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो मैं तुम्हारा फिजिक्स फैकल्टी एट नेक्स्ट। आज मैं तुम्हारे लिए जो वीडियो लाया हूँ, तो इस वीडियो में अपन एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अपना क्रोटो वाली बुक से है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं मॉडरेट कैटेगरी में ही रखूँगा, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन है अच्छा। मतलब अगर पहले से कर रखा हो तो जब ये एग्ज़ाम में आएगा तो तुम उसको फटाफट कर सकते हो। तो तुम देखो, इधर अपन को बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस वाले पार्ट के कारण पॉइंट ओ पर। अब ये वाले पार्ट को जो क्रोटोफ बोलता है ना, वो बेसिकली मैरी कैप बोलता है कि इस मैरी कैप की वजह से तुम्हें पॉइंट ओ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये मैरी कैप अपन कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। तो तुम देखो, एक तो ये वाला प्लेन है, ठीक है, और एक ये वाला प्लेन है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो तुम्हारा हेमिस्फीयर का पार्ट आ रहा है वो ये वाला है, ठीक है। अभी जो हेमिस्फीयर का पार्ट है ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब सिग्मा अपना यूनिफॉर्म है, मतलब बराबर बराबर एरिया पर बराबर बराबर चार्ज पाया जाएगा। तो इस वाले पार्ट के कारण, मतलब इस मैरी कैप के कारण, तुम्हें उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट पर क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो चलो चालू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें पहले से एक रिजल्ट पता होना चाहिए, और इस रिजल्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ। तो जिसको ये नहीं पता तो वो वीडियो जाकर देख सकता है, और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी अटैच कर दूंगा। तो क्या है बेसिकली रिजल्ट कि एक अपने पास हेमिस्फेरिकल शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब सिग्मा यूनिफॉर्म है, मतलब बराबर बराबर एरिया पर बराबर बराबर चार्ज पाया जा रहा है। तो जो तुम्हारा पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, तो पॉइंट ओ पर जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ कोर्स ही बात है, इस हेमिस्फीयर की एक्सिस के अलोंग होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी आएगी सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉइंट ओ पर, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट अलोंग द एक्सिस ऑफ द हेमिस्फीयर। सही है। अब तुम देखो, बेसिकली मुझे तो इस वाले पार्ट के कारण पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पार्ट को मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मतलब ये वाला पार्ट। मतलब जब मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ज्वाइन कर दूंगा ना, तो मेरे को एक कंप्लीट हेमिस्फीयर मिल जाएगा। तो ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को जब मैं कंबाइन कर दूंगा ना, मेरे को कंप्लीट हेमिस्फीयर मिल जाएगा। और उस कंप्लीट हेमिस्फीयर के कारण मेरे को पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जो कि कितना होता है, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब तुम देखो इधर, जैसे तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो बिल्कुल बीचों बीच आ रही है और नीचे की तरफ आ रही है। मतलब मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि तुम यहाँ पर एक बेसिकली एक डिस्क टाइप अज्यूम कर लेते हैं, मतलब 2D में समझाने के लिए, ठीक है। और जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती ना, वो बिल्कुल बीचों बीच होती है, ठीक है। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, बिल्कुल बीचों बीच। मतलब एक तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होती। ये बस मैं इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मुझे पता है कि इस वाले पार्ट के कारण, किस वाले पार्ट के कारण, इस वाले पार्ट के कारण, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। 1 और 2 मिलाकर एक कंप्लीट हेमिस्फीयर बना रहे हैं। अब मुझे पता है कि इस वाले पार्ट के कारण पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा ना, वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, E1 बोल रहा हूँ। और अपना इस वाले पार्ट के कारण जो पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, वो भी बिल्कुल बीचों बीच होगा इस वाले पार्ट का। तो इसको मैं E2 बोल रहा हूँ। तो तुम देखो, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये टोटल एंगल अपने पास अल्फा है तो ये कितना होगा, अल्फा/2 होगा। ये भी कितना होगा, अल्फा/2 होगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, 180 माइनस अल्फा होगा। तो अब तुम देखो, ये जो E1 है ना, ये जो अपने पास E1 वाली लाइन है ना, तो ये जो E1 वाली लाइन जो अपने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, अल्फा/2 बना रही है। और ये जो अपने पास E2 वाली लाइन है ना, E2 वाली लाइन, ये अपने हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, तो ये अपने पास होगा 180 माइनस अल्फा/2, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच होगा ना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यार। तो ये होगा अपने पास 180 माइनस अल्फा/2।
और ये भी कितना होगा अपने पास 180 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया डायग्राम, मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ 2D व्यू में। तो एक बार मैं एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि E1 और E2 का वेक्टर समेशन अपने को क्या दे देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा पॉइंट ओ पर एक कंप्लीट हेमिस्फीयर के कारण, जो कि अपना सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जिसको मैं ई बोल देता हूँ या ई नॉट बोल दो उसको। ठीक है, E1 और E2 का वेक्टर समेशन अपने को बेसिकली सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट दे देगा, जो कि ई नॉट के बराबर होगा। ये तो ऑफ कोर्स ही बात है। और अपने को जो वैल्यू निकालनी ना, वो E1 की वैल्यू निकालनी कि E1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, अब मैं इसको इधर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले तो अपन लाइन वगैरह कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो ज़्यादा। तो एक लाइन मैं बना रहा हूँ बिल्कुल बीचों बीच बना दी। तो ये वाली जो लाइन है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अपना E1 का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे पता है कि ये वाला एंगल कितना है, अल्फा बाई 2 है, ये भी कितना है, अल्फा बाई 2 है। तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, और जो अपना E2 होगा, तो E2 वाली लाइन भी अपन बना ही लेते हैं यार एक बार। तो वो भी बिल्कुल बीचों बीच होगी। सही है, तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E2 वाली लाइन के अलोंग डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये अपना E2 होगा। अब तुम देखो, मुझे पता है कि ये टोटल एंगल कितना है, 180 माइनस अल्फा है। भाई ये टोटल एंगल कितना है, 180 माइनस अल्फा है। मुझे पता है कि ये वाला जो पार्ट होगा बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना यार कि ये वाला जो एंगल है वो अपने पास कितना होगा, 180 माइनस अल्फा बाई 2, मतलब 90 माइनस अल्फा बाई 2। और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो अब तुम देखो, जो अपना E2 वाली जो लाइन होगी ना, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 90 माइनस अल्फा बाई 2। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि E1 और E2 का जो वेक्टर समेशन है ना, वो अपने को क्या दे देगा, ई नॉट दे देगा, जो कि सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो करते हैं यार, तो इसके कंपोनेंट करो यार, एक बार कंपोनेंट करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। तो E1 के मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ पहले। तो E1 का कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला, ये अपने पास आ जाएगा E1 कॉस अल्फा बाई 2। और ये वाला क्या आ जाएगा अपने पास, E1 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, E2 को भी कंपोनेंट कर दो। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा अपने पास, E2 कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2। और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा अपने पास, E2 साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। मुझे पता है कि E1 और E2 का जो वेक्टर समेशन है वो ई नॉट के बराबर होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इस डायरेक्शन में तो कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं। तो इसका ये मतलब है कि E1 कॉस अल्फा बाई 2 और E2 कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए। तो ये तो मैं लिख ही देता हूँ कि E1 कॉस अल्फा बाई 2 बराबर E2 कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2। मतलब E1 कॉस अल्फा बाई 2 बराबर E2। तो कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2 क्या होता है, बेसिकली साइन अल्फा बाई 2 होता है। तो एक इक्वेशन तो ये रही। और मुझे पता है कि जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो बेसिकली इस डायरेक्शन में थी, और जो कि कितना था, ए नॉट था, मतलब सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी बेसिकली E1 साइन अल्फा बाई 2 प्लस E2 साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 बराबर क्या होगा अपने पास, ई नॉट, जो कि कितना अपने पास, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये लिखा हुआ है E1 साइन अल्फा बाई 2 प्लस E2 साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 क्या होगा, कॉस अल्फा बाई 2 होगा, जो कि किसके बराबर होगा, ई नॉट के बराबर होगा। अपने को जो वैल्यू निकालनी है ना, वो किसकी निकालनी है, E1 की वैल्यू निकालनी है। तो तुम देखो यहाँ से E2 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, E1 कॉट अल्फा बाई 2 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो E2 अपना E1 के टर्म्स में आ चुका है, जो कि कितना है, E1 कॉट अल्फा बाई 2। तो E1 साइन अल्फा बाई 2 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, E1 कॉट अल्फा बाई 2। कॉट अल्फा बाई 2 को क्या लिख दूंगा मैं, कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2। और एक कॉस अल्फा बाई 2 पहले से ही था। किसके बराबर होगा ये, ई नॉट के बराबर होगा। अब तुम देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, E1 कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा अपने पास
साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2, ये अपना किसके बराबर है, ई नॉट के बराबर है। मुझे पता है कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली E1 अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू ई नॉट। मतलब E1 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, ई नॉट साइन अल्फा बाई 2 आ रही है। मतलब E1 किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा बाई 2। देख लो यार, अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, मतलब ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन तुम्हें करना बिल्कुल अच्छी तरीके से था। तो अगर तुम अच्छी तरीके से करोगे तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर तुम आसानी से निकाल सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें कुछ भी पार्ट समझ नहीं आया हो तो तुम कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।